Yesterday I have discussed about the acid. Now we will discuss about the classification of acid and examples of acid. This is the important topic for class 10th chemistry. In that you study about the acid, base and salt chapter in chemistry. So student, first of all, what are acid? Acids are the substance which can form hydronium ion when dissolved in water. This is the best definition of acid, but students don't know about it and they are writing acids are substance which turn blue litmus red. These are the characteristics. Acids are sour in taste. This is the characteristic. No doubt it is the acids are sour in taste, but the definition, what is the definition? That should not be wrong at any case. So first of all, we want to tell you how we can classify the acid. The classification of acid depends upon so many ways. One classification that indicate acids are two types. One is inorganic acid, and number two, organic acid. Inorganic acid and organic acid. तो स्टूडेंट, आपने अभी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा है इसके पहले या कभी सुना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हम कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, और जिन कंपाउंड में, जिन एसिड्स में कार्बन पाए जाते हैं या कार्बन के फॉर्म में एसिड होता है, उन एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। अगर परफेक्ट डिफिनेशन ऑर्गेनिक एसिड की बताई जाए, द एसिड अकर फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और एज वेल एज plants and animals, they are called organic acids. What are the examples of organic acid? That is methanoic acid HCOOH, ethanoic acid CH3COOH, propanoic acid CH3CH2COOH. जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ ली है उनको ये अब ध्यान आ गया होगा कि यस, ये हमने पढ़ा है, दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी इनको बोल सकते हैं हम, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, और बहुत सारे आप लिख भी सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है जिंक OH, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। ये शायद क्लास 10 के स्टूडेंट में कम पाया जाता है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। इसको हम इंक रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे स्पॉट आ जाता है इंक का, जो आपका क्लीन नहीं हो रहा वाइट शर्ट पे, तो आप इस ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं। सारे ही एसिड में आप देख रहे हैं कार्बन इज़ कंपल्सरी, कार्बन कंपाउंड्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए और COOH ग्रुप होना चाहिए। वो एसिड जिसमें COOH ग्रुप होता है उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और COOH होगा तो डेफिनेटली C उसमें आ ही जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक एसिड, इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। मिनरल एसिड्स वो जो भी एसिड जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं लेकिन उसमें कार्बन नहीं हो, कोई मिनरल्स पाए जाते हों, इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में आते हों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको बोलते हैं। इस कार्बन को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री होती है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दैट्स मीन अगर हम मान लें 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं जिसमें कार्बन को हटा दें, तो बाकी एलिमेंट जिसमें आएंगे उस केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, और उनसे बनने वाले एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे या मिनरल एसिड बोलेंगे। उनके एग्जाम्पल हैं HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO3, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। हर वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के बारे में कल बता चुके हैं हम आपको, उसकी रिएक्शंस के बारे में बता चुके लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है। और कल हमने एक क्लासिफिकेशन बताया था जिसमें हमने मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड के बारे में बताया था, जो एक हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यानी एक H होता है जिनमें वो एक हाइड्रोनियम बनाते हैं। ये मोनोबेसिक एसिड है, इसमें HCl ओनली 1 H, HI मोनोबेसिक, HBr मोनोबेसिक, H2SO4 डाई बेसिक, HNO3 मोनोबेसिक,
H3PO4, इट इज़ अ ट्राई बेसिक, इसमें 3 हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट, यू मस्ट नो H3PO4 ट्राई बेसिक। लेकिन इसको देखिए, एक्सेप्शनल केस है, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं H3PO3 में, इसे फास्फोरस एसिड बोलते हैं। लेकिन इसमें 3 हाइड्रोनियम आयन नहीं बनते हैं और इसमें 2 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, इसलिए इसको हम H3PO3 को डाई बेसिक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन था, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। और हमने साथ ही साथ आपको मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में भी बता दिया है। एक क्लासिफिकेशन हम आज आपको और बताते हैं, जिसमें हम हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड के बारे में बताएंगे। हाइड्रा एसिड, द एसिड, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, नो डाउट, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन ना हो, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रा एसिड। कुछ ऐसे एसिड हैं जिसमें हाइड्रोजन तो होना ही होना है, साथ में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। जिसमें ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सो एसिड बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन ना हो, सो हाइड्रो एसिड एंड ऑक्सो एसिड। तो आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रा एसिड है, दैट्स मीन HCl, HI, इसके बाद HBr, ये हाइड्रा एसिड है। अब आप देखिए H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में जाएगा। HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन भी है। H3PO4 एट्सेट्रा। तो अब हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड के बारे में भी जान चुके हैं। अब लास्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता देते हैं, बिल्कुल लास्ट है, और इसके बाद आप अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के हमको बताइएगा कि आपको एसिड की और भी कोई वैरायटीज़ जानते हैं। वैसे तो और भी वैरायटीज़ हैं, जैसे डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, लेकिन एक आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, H2CO3, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये एसिड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में नहीं आता है और ये इनऑर्गेनिक एसिड में आता है। Okay student, I think you have understand about the types of acid, examples of acid, and in the last video you have learnt about the reactions of the acid with water. So dear student, write in the comment section what you have feel with the acid. In the next video we will give you the preparation of acid and physical chemical properties of acid. Thank you, good night.